पास आओ। कौन पढ़ेंगे? भाई भानुपुर से पढ़ जाएगा, यहाँ आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, आगे आगे आओ, यहाँ ये इधर इधर जोर से पढ़ना। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास्य, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। आगे बढ़ो। तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना। अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। बौद्धिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को हानि नहीं होती, चाहे वह यह कर्म अधूरा क्यों नहीं रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होता है। किंतु बौद्धिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो जब तक कोई लाभ नहीं होता है। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में ये कुछ लिखा हुआ है, एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है, ये पढ़ने में नहीं आएगा। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजना अपक्को अथा पतते यदि यत्र जो भी बोलते हैं इसको भद्रं मुदमुष्य किं वो पार्थ आप तो अभजताम सधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़ के कृष्ण भावनामृत में काम करता है और काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपनी भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे कि भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरि बोल। तो ये भगवद गीता, इसमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है इस श्लोक में, क्योंकि मैं कुछ समय बता दूं। आज आरती लेट चालू होता है, आरती लेट चला, ठीक है। तो ये जो श्लोक है ना, अगर आप इसको अगर ढंग समझें तो इसमें कृष्ण मतलब वो जो हमारे कल्याण चाहते हैं, है ना, हमेशा शाश्वत कल्याण। ऐसा हो सकता है कि बाकी और ना चाहें, या हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी चाहते हैं कभी कभी नहीं चाहते, ऐसा भी होता है ना। मुझे कभी कभी तो चाहते हैं, कभी कभी कल्याण नहीं भी चाहते। कृष्ण वो है या जो 100% कृष्ण भावना भावित है, 100% द प्योर डिवोटी, वो दोनों सेम कैटेगरी है, तो वो हमारा सिर्फ कल्याण चाहते हैं। पावपाद जी, तो जो ये श्लोक है इसमें अगर आप इसका अध्ययन करो ढंग से शब्दों का, ना इह अभिकर्मः ना श अस्ति, नहीं होता है, ना मतलब नहीं, इह यह है ना, ये वाला। तो अगर आप दुनिया में देखें तो
कोई भी काम खत्म हो जाता है, स्टार्टिंग है एंड भी, कोई भी काम ले लीजिए, हमेशा अंत है उसका, क्योंकि उसका स्टार्टिंग। ऐसे कोई देखा आपने, कोई इसका स्टार्टिंग और नाश नहीं होता। तो जब भी भगवान बात बोलते हैं, दुनिया की बात नहीं बोलते। एक बात तो ये, दूसरा बात ये कि जब भी भगवान जब बोलेंगे बात, तो वो एक बहुत अलग बात है वो, और उसमें बहुत सारे रहस्य हैं छुपे हुए, है ना। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये जो अभी कर्म है ना, अभी ये अभी कर्म का क्या मतलब है, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, पिछले के श्लोक। तो कौन से श्लोक हैं आप देखिए, इसमें भगवान ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे यहाँ कह रहे हैं, ये तो बता दिया, फिर सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, ये सिर्फ भगवान बोल सकते हैं। ज्यादा तो दुनिया में बात बोलते हैं लोग या तो सुख की या दुख की। देखो भगवान की बात कितनी डिफरेंट है, मैं बताना चाहता हूँ। ज्यादातर दुनिया में लोग क्या बात बोलते हैं, तुम दुखी हो तो मैं दुखी, या फिर तुम दुखी हो तो मैं सुखी, यही बात है। लेकिन जब भगवान बात बोलते हैं, आप देखिए, सुख दुख एक चीज है, लाभ लाभ एक चीज है, सफलता सफलता एक चीज है, हाँ, समय कृत्वा जो उसमें समान है। एक जैसा। और भगवान मतलब युद्ध जैसी चीज को भी भक्ति बोल देते, उसको भी अच्छा कर्म बोल देते हैं। अर्जुन तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा यश चला जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। यानी कि भगवान की बातें बहुत अलग है, इस दुनिया से अलग, हमारी सोच से अलग, विचार से अलग, बिल्कुल अलग। कोई बोलता है ज्यादा दुनिया में बोलते हैं प्रॉफिट कहाँ है, भगवान दोनों को उड़ा देते हैं, कोई लाभ भी नहीं हानि भी नहीं, जय अजय, सफलता सक्सेस और फेलियर दोनों एक है। ततो युद्धा युजस्व नैवम, और तुम ऐसा सोचोगे, इस प्रकार से कर्म करोगे तो युद्ध जैसा भी चीज पाप की रेंज से बाहर निकल जाएगा। अब ये वही कर सकता है जिसको जो सोल के लेवल पे है, सोल का लेवल मतलब जो भगवान के कॉन्शियसनेस में और भगवान की बात मान के कार्य कर रहा है। नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है, हर जगह दुनिया में हम जो दुनिया का बातें होता है वहां ये चीजें होती हैं, या तो जय फेलियर सक्सेस, है ना, प्रॉफिट लॉस, सुख या दुख। तो इस ये जो भी कर्म है, ये वाला जो कर्म है ना, भक्ति कोई आलस नहीं है, है ना, भक्ति आलस थोड़ी ना है, भक्ति तो कर्म है। फिर ये शांत बीता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम सुनो, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रयासी। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, है ना। अब देखिए प्रभुपाद जी ने जो यन भगवत गीता के लोग बोलते हैं कर्म करो लाइक दैट, वर्क इज वर्शिप, रियली वर्क इज वर्शिप, बट विच वर्क, वो वाला कौन सा वाला, हाँ वो जो भगवान ने बोला है, सफलता असफलता का ध्यान नहीं है उसको, लाभ हानि का कोई मतलब नहीं उसको, है ना, कोई मतलब नहीं उसको, वो वाला, है ना, वो वाला अभिकर्म अगर हम करते हैं, है ना, तो युद्ध जैसी चीज भी, अब जैसे युद्ध में कभी कभी समझने में नहीं आता है कि युद्ध मतलब मर्डर, मतलब सीधा वायलेंस, है ना, हिंसा। अरे ऐसा हिंसा कर रहे हैं, आप गीता पढ़वा रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं, वो पाप की रेंज से बाहर हो गया। तो इसकी बात चल रही है यहाँ, क्वेश्चन बाद में, इह अभिकर्म नाश अस्ति,
ऐसा कर्म आप करोगे ना तो ये क्या है, इसका नाश नहीं होता। नाश मतलब जैसे हनुमान जी, उनकी ग्लोरीज खत्म हो गई नहीं, बड़े बड़े महाराज हैं, महाराणा प्रताप जी आए, ये सब खत्म हो गए। वो लोग इतने महान महान कार्य किए, है ना। इवन आप सोचिए भागवतम में सिर्फ अभी के इस कल्प की नहीं, पिछले कल्प की बात होती है। ये कल्प समझते हो आप, यानी कि हमारे जब कल्प चालू हुआ ना, ये इसमें कितने लाख साल निकल के जानते ना, आदि हो गई तो नहीं ये कल्प मतलब ब्रह्मा जी का ये पहला दिन का आधा दिन हो गया उनका, 7 मनु चल रहे हैं ना, तो 6 मनु की बात में नहीं, यानी कि 71 चतुर्युग 6 बार गुजर चुके हैं, 6 बार 71 चतुर्युग मल्टीप्लाई 6, उससे पहले की बातें भी भागवत में। इतने ग्लोरीज हो सकती किसी। नारद जी, ये जो वो नारद जी है वो पिछले कल्प का है, पिछले कल्प का है ना, वो इसका नहीं है। तो नाश इस प्रकार ग्लोरीज का नाश नहीं हो सकता। हनुमान जी हैं, वो तो इस वाले चतुर्युग की बात हुई ना, यह वो अनंत ग्लोरीज है उसकी, क्योंकि इस दुनिया के तो सब चीजें नष्ट हो जाएगा। भगवान संबंधित चीजों का नाश नहीं होता, आत्मा संबंधित चीजों का नाश नहीं होता, और भक्ति। अब ये यूथ फेस्टिवल हुआ, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं, क्योंकि हम तो कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, राइट। तो बेनिफिट कृष्ण का, लॉस भी कृष्ण का, और उनका लॉस तो होता है, राइट। तो उनका कुछ नहीं होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ वर्क, है ना। ऐसा वर्क किया आपने कभी? क्या ऐसा कभी कहा ऐसा वर्क जिसमें आपको लाभ आने की चिंता नहीं है? रोज ही हम भक्ति गए तो क्या आप चाहते क्या हो? घर बैठ जाएंगे हम, काम छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे? अरे बेटा तेरे को कर्म पता ही नहीं क्या होता, तेरे को पता नहीं है ना, नहीं पता ना। और ना तुझे पता है भक्ति क्या होती है। भक्ति से माला घुमाना ही नहीं होती। ये जो भगवान बात बोल रहे हैं ना, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये वाली, क्योंकि अगर मैं उसमें क्रेडिट ले लूं तो फिर मेरा प्रोग्राम हो गया। इसका हम अगर कोई भी प्रोग्राम का फेलियर सक्सेस है, उसमें हम परेशान हो मान लो, तो वो फिर क्या है, मतलब सोचे कि दैट इज माय प्रोग्राम, तो प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा। लेकिन वो हमारा प्रोग्राम थोड़ी है। वी आर वॉलंटियर्स, वी आर एंड वी आर सर्वेंट्स, वी आर सर्वेंट्स। इफ वी आर सर्वेंट, हम क्या करें? प्रॉफिट का और लॉस का, है सो जय पराजय, सफलता असफलता, लाभ हानि, भगवान ने सब कवर कर दिया, और सुख दुख, है ना। इस प्रकार से जो जीवन देता है, बट इस कॉन्शियसनेस को पाना जीवन का उद्देश्य है वास्तव में देखा जाए, इसको पाना। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जब हमको, लेकिन हमारा अगर आप इस भौतिक जगत में अपने आप को महसूस करो, अपने आप से बात करो आप, तो आपको महसूस होगा कि आप हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। बस यही जो भगवान है, इसको बोलते हैं द्वैता। क्या बोलते हैं? ड्युअलिटी, है ना। हम या तो सुख के लिए काम करते हैं या दुख के लिए तो नहीं करते। वैसे हम लोग में कहूँ करते भी हैं, हमको पता नहीं दुख मिलेगा। कभी कभी मैं कहता हूँ कि हम लोग दुख के लिए काम कर रहे हैं, सुख के लिए तो करता ही नहीं कोई।
आपको नहीं लगता? हम दिन रात दुख के लिए काम करते हैं। या फिर लाभ तो कोई मिलता नहीं, घर के बाहर लिखा था शुभ लाभ, वहां ना कोई शुभ है ना कोई लाभ। घरों की क्या स्थितियां पता है? सबको पता है ना? जिस घर में भगवान का को सेंटर में नहीं रखा जाता, वो उस परिवार में कोई सुख नहीं है, कोई शांति। मैं एक डिवोटी आज डिस्कस कर रहे थे, बहुत परेशान हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? ये बात मान लीजिएगा, अगर आप जीवन में भक्ति कर पाए ना, अगर कर पाए तो आप उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलोगे जिसने आपको भक्ति में जोड़ा। क्योंकि बस ऐसे बोल दिया मैंने, आपका भी फील करना इसको। या तो योगा की आप भक्ति छोड़ दोगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कायरों की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान गीता, अगर आपको, मैं सिंपली बोलता हूं, आपको अगर भगवान की बातें पसंद है ना, तो उसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्य। क्या बोलते हैं? हार्ट वीकनेस। हार्ट वीकनेस बोलते हैं उसको। और भगवान ने एक शब्द और यूज किया, कृपण। क्या बोला है? तो आपको दो, या तो आपको भगवान की पार्टी में आना है या भगवान की पार्टी में नहीं आना है। तो भगवान की पार्टी में आना है तो आपको भगवान की बातों को समझना पड़ेगा, है ना, कि भगवान क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं और किस लेवल की बात कर रहे हैं। तभी तो भगवान की पार्टी के बने। अगर हम कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन करते हैं मान लीजिए, तो वहां के जो मेन लीडर हैं उनसे आपका भाव समझ में आना चाहिए, उनकी कॉन्शियसनेस समझ में आनी चाहिए। और आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो तो वहां की बात समझ में आनी चाहिए। आपने भगवान की पार्टी चूज की, आप जितने बैठे हैं, हम में भी, तो कम से कम भगवान की बात तो समझ में आए, है ना। तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि ये जो आप तो कर्म करोगे ना, इसका कोई नाश नहीं होना। आप चले जाओगे, है ना, तो भी कभी नहीं। अभी कितना सा साल हुआ है, भारत पहले था तो सिक्के चलते थे, उस पर किसी और का नाम छापते थे। अभी गांधी जी के नोट चल रहे हैं, फिर कोई और गवर्नमेंट आ जाए कुछ और छाप देंगे। ये वो भी कलयुग का छोटा मोटा जो है, सिर्फ 4 लाख 32,000 का जो नाटक है युग का। त्रेता में क्या चलता था, द्वापर में क्या चलता था, सतयुग में क्या चलता था। मुझे तो कभी बिलीव नहीं होता कि दुनिया हमेशा से थी, मैं भी हमेशा से हूं, और दुनिया वास्तव में हमेशा से चल रही है, काफी समय से। लगता भी नहीं कि हम आपको लगता है कि हम मरते हैं? फील नहीं आती। तो फील कैसे आएगा? आप मर नहीं सकते, फील आएगी कहां से? जो हो वही तो होगा ना। दैट इज द प्रूफ ऑफ द सोल एक्चुअली। अगर आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो आपको डेली मरना होगा, तो फिर आपको शरीर मान सकते, क्योंकि शरीर तो प्रत्येक सेकंड मर रहा है ना। लेकिन आत्मा तो है, वो तो कभी नहीं मरता है। इससे पता लगता है कि ये जो भगवत गीता है ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या से बहुत अलग बात है। जातिवाद, मानवतावाद, धर्मवाद, राष्ट्रीयतावाद, ये उसकी रेंज में ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी जब इंट्रोडक्शन है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता भक्तों के लिए। भक्त मतलब भगवान की पार्टी के लोग, जिन्होंने भगवान को हेड मान रखा है, गॉड हेड। गॉड इज अवर हेड। प्रभुपाद ने जो शब्द बोला ना, बड़ी ताकत है। कुछ चीजें प्रभुपाद ने नई डिस्कवर करी इंग्लिश में। गॉड हेड, ये नया चीज है। सुप्रीम पर्सनैलिटी क्यों बोले? हम मानना नहीं चाहते मेरा कोई सुप्रीम हो जाए, एंड ही इज ए पर्सन,
ओह अब तो ये भी मनुष्य, ये भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, ये भी सोता है, मैं सोता हूँ, ये भी जाग रहा है, मैं भी जाग रहा हूँ, ये भी नारायण, मैं भी नारायण, फिर खाएगा सुप्रीम। कृष्णा अरे वाह, है ना, फिर तो सुप्रीम नहीं है ना। है ना, फिर तो सुप्रीम नहीं है। तो ये जो ये श्लोक है, आप इसको जितना समझना चाहोगे ना, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा तो कम है, और जितनी बार समझना चाहते हो वो भी कम है, क्योंकि ये शब्द किसके हैं? कोई लोग कहते हैं कि भगवत गीता किसने भी लिख दी, इसका ये मतलब है कि तूने गीता ढंग से पढ़ी नहीं है, राइट? अगर तू ढंग से पढ़ लेता तो ये तो समझ में आ जाता कि ये शब्द इस दुनिया के तो नहीं, क्योंकि दुनियादारी की बात नहीं। दुनियादारी में तो ये होता लाभ नहीं, पराजय जय, दुनिया का बात ही नहीं। भगवान बोले नाश ही नहीं होता इस कर्म का, लेकर क्या बात करते हैं, कर्म का नाश नहीं होता है। तो अगर कोई इस प्रकार की बात बोलता है तो वो अभी छोटा बच्चा है ना, अज्ञानी है अभी, और आपको परेशान नहीं होना चाहिए अगर वो इस प्रकार की बात बोलता है। और दूसरी बात बोल रहे हैं प्रत्यवाय विद्यते, भगवान कंप्लीट बात बोलते हैं, भगवान कोई छोटी बात नहीं बोलते, कंप्लीट बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ते वो। फिर भी अर्जुन को कहीं हो सकता है बाद में डाउट हो, तो बाद बीच में बोलते हैं असंशया, तुम्हें डाउट तो नहीं है अर्जुन? तुम्हें डाउट तो नहीं है अर्जुन? है ना, इवन अर्जुन भी ये बात बोलते हैं, उनको भी लगता है कृष्ण सही बात नहीं बोलेंगे। यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से कहो कृष्ण, कहिए आप निश्चित रूप से कहिए बात, कह दीजिए जो मेरे लिए श्रेय है। आप भगवत गीता के शब्दों को देखिए, श्रेय जो वो काम जो मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मेरे लिए अच्छा है। अब देखो दुनिया में दुनिया की जो भी बातें होती है उसमें क्या है, तुमको क्या अच्छा लगता है ना? तुमको क्या अच्छा लगता है? देखो अगर भक्ति नहीं करो तो ऐसा होगा फिर, है ना। इसमें क्या होता है कि जो बाहर डॉग लोग हैं, भाई कुत्ते को भी कुत्ता बोले को बुरा लगेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ता है ना। तो इन लोग को लगता है कि इस गली के मालिक है, ऐसा लगता है ना, ये गली मेरी है, मेरे अंडर में, या ये घर मेरे अंडर में, कोई अंदर कैसे घुस गया, वैसे हम लोग को लगता है। तो हमारी चेतना बहुत अच्छी स्तर पर नहीं है, और इसलिए हम सब परेशान हैं, है ना। तो हम अपनी चेतना के स्तर को उठाने के लिए ही ये सब तपस्याएं करते हैं, उठना, सुबह उठना, या फिर ये यूथ फेस्टिवल का एक ही उद्देश्य था मेरे हृदय में, मेरे गुरुदेव महाराज वैष्णव महाराज, जब मैं दुनिया में देखता हूँ इतनी समस्या, तो वो उनकी याद आती है कि इन्होंने मुझे निस्वार्थ रूप से जोड़ा, और अभी भी निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, प्रत्यवाय, प्रत्यवाय को मतलब समझते हैं आप, कम नहीं होएगा, डिक्रीज नहीं होएगा, ये चीज खत्म नहीं होता। ठीक, खत्म तो होता है कि आपके पास 50 रुपए जीरो हो गए, आपके पास 1 करोड़ रुपए जीरो हो गए, जैसे आपकी मृत्यु हो गई, मैंने सुना था कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो मृत्यु हो गई, खत्म हो गए, कौन थे? भारत के कुछ राकेश वाला, तो उनके पास अरबों की संपत्ति, अरबों की थी, बिलियनियर्स, जैसे मृत्यु जीरो हो गया, बैलेंस जीरो, शून्यवादी हो गया।
हो कि नहीं? आपको भी ऐसे बनना है शरणागति, कम से कम इतना बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में एक बात बोलते हैं, जैसे महाराज भी उस दिन लेक्चर में बता रहे थे कि आम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान है वो हमेशा सोचेगा कि यार जो चीज कमा रहा हूं कम तो नहीं होगी ना। तो भगवान खुद भक्ति को गा रहे हैं, यहाँ पर भक्ति के महिमा को गा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बात बोल रहे हैं कि कम नहीं होता, जितना है आपके पास 50 है 60 होएगा, 60 है इवन वैष्णव अपराध से भी ये नष्ट नहीं होता, जीरो नहीं होता, रुक जाएगा, बस प्रगति रुक जाएगी, मतलब भक्ति छूट जाएगी। आप हो सकता है इस जन्म में नहीं हो, लेकिन फिर आप अगले जन्म में चालू हो, और नष्ट कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, और कम भी नहीं हो सकती। प्रत्यवायो न विद्यते। और आप भगवान का शब्द देखिए, आप ऐसी बात और कोई नहीं बोलेगा, अल्प नहीं सुअल्प। दुनिया में तो सब चीजें ना, ऐसे दुनिया की जो बातें होती है ना, अब देखो कि जब तक कोई अच्छा खासा चीज नहीं हो ना, बढ़िया, तब तक उसको कोई चीज मानते ही नहीं। जैसे फेस्टिवल कितने लोग आए? 1500, अच्छा ओके ओके, आपका प्रोग्राम अच्छा रहा। फेस्टिवल कितने लोग आए? 10 लोग, अच्छा कोई बात, अगली बार करना है ना। इस देखिए भगवान ने अल्प शब्द यूज नहीं किया है, सुअल्प, मतलब भगवान उस छोटी सी चीज को भी बहुत मानते हैं। आपने एक बार प्रेम से भगवान को जाके फूल चढ़ाया, कोई लाभ? नो। कोई हानि? नो। है ना? कोई इसमें आपने भगवान को भोग लगाया, इसमें लाभ है क्योंकि मुझे भी खाना है। जल्दी भोग लगाओ। जैसे कि अभी कृष्णा लोग मेरी तरफ है ना लाभ, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं बोलेगा आपको। अल्प नहीं बेटा, सुअल्प, भगवान उसको काउंट कर रहे हैं। इस दुनिया में अभी एक डिवोटी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत पूरा जीवन ही उनको दे दिया, उनकी हर बात मानी, हर बात मानी, आज वही परेशान हो गए उनसे। उनके उसको काउंट ही नहीं कर रहे कि मैंने इतना कुछ किया है इनके लिए। भगवान बात बोल रहे हैं अल्प नहीं बेटा, सुअल्प। और क्या है ये? इसी को भगवान ने बोला धर्मस्या। इसी को भगवान ने क्या बोला? धर्मस्या। इसको धर्म बोला है ना? क्या इसको धर्म बोला है भगवान। ये जो अभिकर्म कर रहे हैं, कौन सा अभिकर्म? जिसमें लाभ आने का कोई ध्यान नहीं है, या फिर जो प्योर चीजें है ना, जैसे कि हम लोग जप करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी भावना से कर रहे हो या कोई फायदे के लिए करते हो, है ना, या आत्म सुधार के लिए करो। अगर आपकी भावना की आत्म सुधार करना चाहता हूँ कृष्णा, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपसे मिल सकूं, सो दैट इज ऑल्सो ओके, है ना। तो इसको बोले भगवान धर्म। तो बोलते ना आप धार्मिक है क्या? तो सिर्फ जब करना ही धार्मिकता नहीं है, आरती करना ही धार्मिकता नहीं है, युद्ध करना धार्मिकता हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली जो चीज चल रही है, भगवान की आरती भी कर रहे हैं, भगवान जब भी कर रहे हैं, है ना, वो धार्मिकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन युद्ध जैसी चीज भी, जिसमें अर्जुन को ये बोल दिया ना, कृष्णा आप चाहते हो क्या, है ना, और बता भी दिया कि सब मर चुके हैं, तुझे तो सिर्फ लाशों पर तीर चलाना है,
और क्या, अर्जुन को ये समझ में आ रहा होगा भाई लाश पे चलाना है तो तुम्हारा वाइफ को चला देता हूँ। सब देख लेना अर्जुन ने, कोई डेड बॉडी है उसको भाई, उसके लिए तो वो जो करते हैं ना, वो इसमें एनसीसी वालों में करते होंगे, तीर चलाते हैं तो वो तो बस कागज से उसको मार रहे हैं लाइक दैट, तो उनको तो ये लग रहा होगा क्या है, मर चुके हैं ऑलरेडी सब कुछ, है ना? त्रायते महतो भयात्। और भगवान भय किसको बोलते हैं? भय नहीं, महान भय। कौन सा भय? महान भय। हमारी लाइफ में सबके लाइफ में भय है, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, भय है। जॉब लगेगी तो छूट तो नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ा भय है। सिर्फ लगना ही, हम लोग सोचते जॉब लगी तो सब ठीक हो गया, अरे नहीं हुआ। मेरा जो दोस्त है उसको प्रमोशन मिल गया, मेरा क्या, है ना? तो भय से आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन भगवान इसकी बात नहीं कर रहे, उससे भी भगवान, जब भगवान की बात होती है वो अलग होती है। भगवान इस दुनिया की बात तो करेंगे नहीं, ये हम लोग इस दुनिया की बात करते हैं, है ना? ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना? हाँ समझ आता हो गया। तो महान भय क्या है? मनुष्य जीवन छूट गया तो क्या करो? वैसे ऐसा चिंता मत कीजिए आप लोग, अगर आप अगले जन्म में अगर डॉग बनते हैं तो उसमें आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पाप तो होता ही नहीं, वो कोई पाप नहीं है। पाप पुण्य का जो लेखा जोखा मनुष्य जीवन के साथ ही है बस, और किसी के साथ नहीं, किसी भी योनि में नहीं है। एक ही योनि में काउंट होता है बस। मन वो जो होता है ना, 3 अकाउंट चलते बता, एक तो पाप वाला, एक पुण्य वाला और एक भक्ति वाला। भक्ति का अकाउंट अलग है, उसका पाप से और पुण्य से कोई रिलेशन नहीं है, डिफरेंट है, बहुत अलग है चीज। तो भगवान बात कर रहे हैं महान भय। महान भय सिर्फ ये है कि अगला जन्म क्या है। थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए कोई भक्त, ऐसा भी ना समझ मत बनिए आप लोग। इतना बुद्धिमान होना चाहिए और इतना आपको जागरूक होना चाहिए कि अगले जीवन में क्या, कम से कम भगवान की बात तो मानो। चलो मेरी बात मत मानो, भगवान की बात तो मानो। महतो भयात्, महान भय से रक्षा हो जाएगी। और भगवान बोल रहे हैं कि वो प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में, वो उस श्लोक का तात्पर्य लिख रहे हैं प्रभुपाद। जब अर्जुन पूछते हैं कि किसी की भक्ति छूट गई, अभी तो बेस में हूं, भक्ति हो रही है, बेस से गया तो गया, फोन ही नहीं उठा रहा है, पूछ गया, पता है डोनेशन के लिए फोन कर रहा हूं, गया तो गया, है ना? वो भी नुकसान नहीं है ना? इसलिए जो बेस का जीवन है ना, इसको गंभीरता से लीजिए आप, इसको मजाक मत लीजिए। आपकी नौकरी तो, नौकरी धंधा पानी, ये तो आप कब डिसाइड हो गया था? जब आपने जन्म लिया, नोट बिफोर जन्म। ऑलरेडी आप कितने प्रसिद्ध हो जाएंगे, आप कितने धनवान होंगे, आपको कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये सब। लेकिन एक ही चीज फिक्स नहीं है, ये, इसलिए भगवान ने उसको करने के लिए बोला है ना? बोला एक श्लोक ने किया, हाँ तो मैं बता रहा था कि वो जब भगवान बोलते हैं कि तो जब आप भक्ति करते हैं तो क्या होगा, आपको अगले जन्म में क्या फैसिलिटी मिलेगी। जिसका भक्ति छूट गया उसके लिए क्या, उसके लिए क्या, या तो अर्जुन पूछते हैं उसका क्या, अर्जुन अपने लिए पूछ रहे हैं। इस श्लोक से ये भी पता लगता है कि अर्जुन सच में भगवान ने उनको माध्यम बनाया। एक बार एक डिवोटी मुझसे लड़ गए, है नहीं, अर्जुन भी मोहित हो गया। अब मैं कहा, हाँ वही मोहित, खुश है हाँ, खुश हो गए। तो ये श्लोक है, इससे पता लगता है अर्जुन भगवान नित्य सका है, उनको ही पता है ना? तो वो जो श्लोक है ना, अर्जुन ने पूछा कि जो भक्ति में छूट गया उसका क्या,
तो भगवान बोलते हैं श्लोक याद है? नो नो सुअल्पम अपि यस्य धर्म, और नहीं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, है ना, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, है ना, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, पुण्य कर्म वाले लोगों को प्राप्त करता है। पहले तो आपको 5 स्टार पे भेजेंगे, और जो नहीं करेगा, देखो आपकी बस यहीं तक चला लो आप मनुष्य जीवन में, जितनी चलानी है आपको उतनी चला लो, इसके बाद आपकी नहीं चलेगी। ये जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दिख रही है ना आपको, मैं स्वतंत्र हूं, मैं पागलपन करूंगा, मैं मर्जी पर जो करूंगा, बस मनुष्य जीवन में, इसके बाद आपका पागलपन नहीं चलेगा। उसके बाद प्रकृति इतना हाई कंट्रोल डाल देगी, प्रकृति इतना हाई कंट्रोल डाल देगी आपके ऊपर, आपका कोई बस नहीं चलेगा। तो कुत्ता है तो कुत्ते की तरह बर्ताव करना पड़ेगा, तो शेर है शेर की तरह बर्ताव करना पड़ेगा, मजबूरी। लेकिन मनुष्य जीवन में ही हिसाब किताब रखेंगे, जो तू करेगा उसको अकाउंट रखा जाएगा, और उसी के हिसाब से अगली बार जो शरीर मिलेगा। इसलिए तो भगवान ये बात बोल रहे हैं कि अगली बार क्या बनोगे। भगवान ने ये जो गीता है ना, वो भी अर्जुन को बोली कि टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग है भगवत गीता, वही समझ सकते हैं इसको, टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग। बाकी लोग को तो भगवान बातें नहीं करते, अब तो क्या समझेगा? हाँ समझ रहे, ये भगवत गीता सबके लिए नहीं है ना, सब समझ सकते, पालन करना तो दूसरी बात है। जैसे आपको कुछ चीज समझ में आ रही होगी, लेकिन पालन करना कितना मुश्किल है। तो इस मनुष्य जीवन को ऐसे बर्बाद मत कीजिए आप किसी भी कारण से, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, निश्चित निश्चित है, वो उसको नहीं रोक सकते आप। इसलिए बोलिए, अगर टाइम मिले आपको, अगर भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो क्लास में आओ, बुक रीडिंग भी हो जाती है, डिस्कशन भी हो जाता है ना। तो अगले जन्म में, तो अगर आपको फेथ है भगवान, मैं आपको फिर बात बोल रहा हूँ, अगर आपको भगवान की बात पर विश्वास है तो भक्ति कीजिए अच्छे से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताई। आपका कभी नुकसान नहीं, इस जीवन में भी नहीं होएगा, अगला जीवन तो फिर सबसे वंडरफुल है। अगले जन्म में कहा देंगे भगवान, स्वर्ग में भेजेंगे पहले तो, और फिर कहाँ भेजेंगे आपको? या तो बहुत अमीर खानदान में या पवित्र खानदान में, दोनों जगह कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा फ्यूचर प्लान करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कीजिए। वैसे भगवान भी गीता में इन्वेस्टमेंट की बात बोलते हैं, बुद्धि निवेश है, भगवान बोलते हैं बुद्धि को निवेशित करो। मय मनदस्वा मई बुद्धि निवेश निवश्य तो ऊर्ध्वम न संशय। हाँ भी भगवान बोले संशय मत करो, है ना। इसलिए आपके पास मनुष्य जीवन ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज मैंने एक वो देखा था, एक इवेंट देखा था, उसमें टाइम चल रहा था 26 दिन बचे हैं, इतने घंटे बचे हैं, इतने मिनट बचे और इतने सेकंड बचे हैं इवेंट चालू होने में। तो ऑलरेडी चालू हो चुका है ना। आप इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करना चाहते हो वो आपके हाथ में है, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहते हो वो भी आपके हाथ में है। ये किसमें सुविधा है? सिर्फ इसके बाद में, उसके बाद नहीं। मल का कीड़ा भी बनना पड़ेगा, सुअर भी बनना पड़ेगा, मल खाना पड़ेगा, वहां की कोई स्वतंत्रता नहीं। जो है वो है, आत्मा तो बनता ही नहीं है, बस सही मिल जाता है। तो भक्ति को गंभीरता से दीजिए, और कम से कम भगवान की बात को बार बार पढ़िए। मैं क्यों बोलता हूँ श्लोक याद करो, कम से कम 108 श्लोक को तो दिन भर एक बार रीड कर ही लिया करो, चलते फिरते, और गहराई के साथ।
ऐसा नहीं बस श्लोक रट लिया ताकि मैं कहीं बोल पाऊँ। एक बार हमारे डिवोटी थे, उन्होंने 5 श्लोक याद कर लिए थे बस। कोई बात होती थी वो 1-2 श्लोक बोल देते थे, उसका अर्थ वो नहीं होता था। कहीं डिस्कशन हो गया तो उन्होंने कोई भी श्लोक बोल दिया, मान लो ये बोलता ना अभी करुणा थे तो इसका मतलब ये होता है। कुछ भी बोलने के लिए इंप्रेशन, उसका अर्थ अलग है। वो बोले मैं 5 श्लोक याद किए मुझे, लेकिन मैं इससे कोई डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि कोई श्लोक याद है। हमारे तो उदयपुर की एक्टिविटी मेरे को श्लोक याद है, चुप कर देता हूँ सब। अरे यार गीता याद, इसलिए नहीं, उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए, चिंतन के मन के लिए, कम से कम भगवान की बात है, तभी हम गुरु बन सकते हैं। एक बार महाराज से पूछा गया कि ये जो बालिकाएं हैं, है ना, ये इनका क्या है भक्ति का, इनको इनके लिए बेस क्यों नहीं है? बोले ये नहीं, बेस सक्सेसफुल नहीं इनके लिए सक्सेसफुल नहीं है बेस। पता है क्यों? तो ये बात पूछी थी हमारे एलन के जो जजेस हैं उन्होंने, इनके लिए बेस क्यों नहीं है बालिकाओं की? क्योंकि सही बात है, क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि बालिकाओं को या तो पिता के अंडर में ऑथोरिटी रहना चाहिए या पति के अंडर में, या जब पति की डेथ हो जाए तो पुत्रों के अंडर में, राइट? इसलिए सक्सेसफुल। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था? क्योंकि जितना भी जो प्रगति है बालिकाओं के लिए विशेष रूप से, वो उनके अधिकारियों की सेवा करने से बढ़ेगी। अगर पापा में भक्त हैं तो उनकी सेवा करने से, पति भक्त हैं वो अपने आप अगर उनकी सेवा करेंगे ना तो अपने आप उनका भक्ति बढ़ जाएगा स्वाभाविक रूप से। इसलिए पति को भक्त बनना चाहिए और गुरु बनना चाहिए। पति गुलाम बने हुए आजकल। तो जी आप क्या मुझे शादी नहीं करने दोगे क्या? तो जी क्या आप मेरे को ब्रह्मचारी बनाना चाहते हो? मैं कहा तू गृहस्थ भी नहीं बन सकता, तो क्या ब्रह्मचारी बनेगा? औकात हो निजी ग्रस्त बनने के लिए। पति को गुरु होना चाहिए। कई भागवत में बोला गया है, पति न सस्यात्, माता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। पति नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए अपने आश्रितों को अगर भगवत शिक्षा नहीं दे पाओ तो। सीधा बोला गया भागवत, है ना? ग्रस्त का मतलब सिर्फ 7 फेरे लेके शादी हो गई और डीपी पे लगा दो दोनों लोग की फोटो, व्हाट्सएप पे दिखता रहता है ये, हाँ भाई मेरी शादी हो गई। और सिर्फ दोनों लोग, पता है क्यों रखते हैं? नहीं पता आप लोग अभी बैचलर होना, इसलिए मैं ग्रस्तों को भी कई बार डिस्कस करता हूँ, एक दूसरे पे शक करते हैं कि इनके जीवन में कोई और है, ताकि फोटो लगा के रखेंगे तो एक दूसरे पर फेथ रहेगा कि नहीं ये है हमारे जीवन नहीं, फिर भी वो उसका पर्पज वही है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम है ऐसे फोटो खिंचाएंगे बहुत प्रेम वाला। देखा आपने डीपी पे फोटो, जिसकी शादी हो जाती एक दूसरे को कर रहे हैं, कोई प्रेम नहीं है ना? वो है सच है। अगर आप नहीं मानते तो आपको पता लग जाएगा थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रस्त बनने के लिए मना नहीं है, ग्रस्त के लायक बनो। तो गुरु बनना है तो भगवत, अगर पति बनना है तो गुरु भी बनना पड़ेगा, और गुरु बनना है तो भगवत गीता को अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। कितना प्रश्न था? 2 3 4 क्या हुआ ये? 5 एक जना पूछो। हो सकता है युद्ध बिना सुख दुख कैसे हो सकता है?
आप देखिए, पापा जी एग्जाम्पल देते हैं, इफ यू आर ए फेथफुल सर्वेंट ऑफ योर लॉर्ड, फेथफुल सर्वेंट, है ना। मैं उदाहरण बताता हूं, इवन परशुराम जी ने अपनी मां को वध कर दिए थे, है ना। लेकिन उन्होंने बोला था कि पिताजी दो बातें, है ना, एक था वो मतलब आदि को माँ के लिए भी ऐसा नहीं कोई माँ से कुछ अटैचमेंट नहीं है, बोला था कि इनको याद नहीं रहे कि मैंने मारा है ना। तो जब हम फेथफुल सर्वेंट होते हैं ना, हमारे जीवन में यही कि हम अपने स्वभाव को धारण नहीं कर पा रहे, जो हमारा सच्चा स्वभाव है ना, हम इसको कभी गहराई सोचना, आप बहुत गहराई से, ओके, इसको गहराई सोचना कि जब तक हमारे अंदर दास भाव नहीं है तब तक ये नहीं हो पाएगा। दास भाव की कमी होने के कारण ये चीज समझ में नहीं आ रही कि युद्ध जैसी चीज भी लाभ और हानि के बिना कैसे हो सकता है। हमारा स्वभाव ही है कि हम भगवान के दास हैं, तो जब उनके दास हैं तो फिर और उन्हीं के हैं। हमको लग रहा है युद्ध जैसा, क्योंकि हमको लगता है कि ये जो ये दुनिया के संबंध है वो ज्यादा गहरे हैं, तो इसको मार डाला, अरे दया नहीं है क्या आपके अंदर। इसलिए तो आप सोचिए ना, भगवत गीता इस फोटो से समझ में आ जाता है कि भगवत गीता दुनिया की चीज नहीं, और युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, और उसके इंस्पायर कर रहे हैं। अभी तो सोचो कि भगवान क्यों इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो तभी समझ में आएगा कुछ। दूसरा क्या, हम अगर फेथफुल सर्वेंट है ना मालिक के, अगर हैं फेथफुल सर्वेंट, तो ये सोचेंगे मालिक का बेनिफिट क्या है, आप अपना बेनिफिट नहीं सोच। अगर उन्होंने कहा है तो मुझे करना है, वो मेरे प्रभु हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर युद्ध करवा रहे हैं तो वो सही करवा रहे हैं, युद्ध नहीं करवा रहे तो ये भी सही है। इतना फेथ है उस सर्वेंट को अपने प्रभु पे कि ये जो करेंगे वो सही करेंगे, इसलिए वो उनके लिए कार्य करता है। फायदा नुकसान आपका है, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूं। वो सेवा का चिंतन करता है प्रभु, इसलिए उसको लाभ आने से कोई मतलब नहीं। तो प्रभु ने ये अर्जुन ने फिर भगवान के कहने पे युद्ध किया, फिर उसके बाद में दुख नहीं करते कि हाँ मैंने इसे मार दिया। वो जी सुख दुख का रेंज ही खत्म हो गया ना। नहीं, तो बाद में उसको दुख भी तो था, जैसे उसने किसी अपने अपोजिट पार्टी में जो उसके रिलेटिव से मार दिया, फिर बाद में उसको दुख नहीं था। नो, तभी तो किया। अगर दुख होता तो करता ही नहीं। उस समय अटेंशन भगवान ने तो बता दिया उसको कि हाँ ऐसा कंसीडर कर लो, फिर बाद में लेकिन उसको सच में दुख नहीं था, मारने के बाद भी जरूर पूछे तभी तो कर पाए। नहीं तो अगर मान लो, मैं बताता हूँ आपको, 5 भाई है, एक को मार देते, तो यार बहू ने गलत बात बता दी, नहीं मेरा दुख आ गया यार, अब मैं 4 को तो नहीं मार सकता, क्योंकि उन्होंने तो हजारों लोग मारे, है ना। दैट प्रूव्स, एक मारा ना, गुरु भी उड़ा दिया था द्रोणाचार्य को। आप सोचिए, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई थी कि कृष्ण के संबंध में, कि ये जितने भी लोग हैं ना, इनकी चिंता मुझसे ज्यादा कृष्ण को है ना। एक सेकंड, इनकी चिंता किसको है, मुझसे ज्यादा कृष्ण को है, क्योंकि मेरे लिए जो रिलेशन है ना वो मेरे इस जन्म के हैं, लेकिन इनसे इनका जो कनेक्शन है कृष्ण का जन्मों से है, तो मुझसे ज्यादा फायदा। भाई कोई वैसे बोलते भी नहीं कि बुजुर्ग हो गए, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे भी सही कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी बुजुर्ग हो गए हैं, राइट। तो बुजुर्ग जब हो गए हैं तो अच्छा है सोचना चाहिए अर्जुन को कि इनको नया शरीर मिलेगा, तो वो तो ज्ञान में स्थित हो चुके थे जी, तो जो ज्ञान में फिर से स्थित प्रज्ञ स्थिति में नहीं कर सकते। सही बात है। कर्म के नाश के बारे में आपने क्या बताया था? वो वाला कर्म जो लाभ हानि की रेंज के बाहर, उसका नाश नहीं होता। मतलब वो, क्योंकि एक बार बताओ, हम दिन भर कर्म कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, या तो लाभ या हानि, या पुण्य बढ़ा रहे हैं, या पाप बढ़ा रहे हैं, या भक्ति बढ़ा रहे हैं, कुछ भी एक चीज कर रहे हैं ना। तो वो जो भक्ति वाला पार्ट है ना, जैसे मैंने कहा आप भगवान को फूल लाए, भगवान आपसे बहुत प्रेम आ रहा है, भगवान आपके लिए एक फूल,
वो ऐड हो गया आपके अकाउंट, वो वाला कर्म। बट इस मटेरियल वर्ल्ड में जैसे अब और कुछ हायर लेवल के कर्म बताए, जैसे अब ये तो भगवान को फूल चढ़ाना हो गया, इसमें सुख दुख कुछ भी नहीं था, बट और एग्जांपल थोड़ा वो और एग्जांपल हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। प्रॉफिट नो लॉस था, भगवान को फूल चढ़ा दिया, हमें बोलो पढ़ाई तो आप वो कर ही नहीं पाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। आपका भोजन लगाते हो भगवान को, वही प्रॉफिट लॉस में रेंज में आ गया। एक ऐसी चीज है जो बोलते हैं ना, जैसे कि जैसे फूल है वो आपके, इसलिए भगवान बोले पत्ता चढ़ाते यार। भगवान को पता था तू पत्ते से तू कुछ नहीं करेगा, कोई लॉस नहीं होगा, तेरा कोई लॉस नहीं होगा और तेरे लिए यूज बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान ने सबसे बोला 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 पत्रम, पत्ता तेरे क्या काम का है। भगवान फिर भी आपके तो ये भी तो बहुत लिमिटेड हो गया ना। वो एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं ना कि और भी चीजों में लगाए हम उसको अप्लाई करें इस चीज को, ये दिव्य कर्म है वो हम लोग इसके इस कॉन्शियसनेस में नहीं है, इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं है, इस कारण से उसको कर नहीं पाएंगे। एक डिवोटी पूछे थे भगवान के लिए पढ़ाई कैसे करूं, तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी बस ये सोचो कि मुझे पढ़ना है एज ए ड्यूटी, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ऐसा सोच सकते हो। लेकिन भगवान संबंध होगा तो सोचोगे, अभी अभी वो सोच नहीं सकते क्योंकि भौतिक प्रकृति के अंडर में। आध्यात्मिक प्रकृति चालू होगी तब भगवान के बारे में सोचोगे, हो ही नहीं पाएगा। हाँ ओ कृष्णा, कितने सारे प्रश्न एक साथ। पहला सीनियर नहीं कोई बात नहीं, सीनियर हो तो मौका दो। उम्र के अंदर समझ लो गुरु, भौतिक मटेरियल के अंदर चिंता मत करो, मैं आप बैठा हूँ यहाँ पर, आप पूछो। भक्ति किया गुरु, भक्ति भक्ति किया है, भक्ति क्रम ये बताए। भगवान को फूल चढ़ाना भक्ति के अंदर काउंट है। नो, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो तो नहीं। जैसे नारियल चढ़ा दिया भगवान को, भगवान ने 10 रुपए का नारियल और फिर ये बेनिफिट दे दो। बेनिफिट कुछ नहीं, ऐसे मन क्या भगवान को चढ़ा दिया, खुद भी नहीं खाया, दूसरों को बांट दिया, हाँ ये भक्ति है। आप सीधा बात सोचो, अपने आप से पूछो, आपको भक्ति समझ में नहीं आया ना तो ये इस श्लोक को पकड़ो आप। जब भगवान बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी अपने पर्सनल बेनिफिट की सोच रहे हो ना, वो भक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही प्रेम है। माँ अपने बच्चे को लाड करती है क्योंकि उसको लाड आ रहा है, उसका अंश है, उसका अंश है वो, है ना। पुण्य क्या है फिर? पुण्य क्या है? जो पुण्य का मतलब है, पुण्य में 2 प्रकार की चीजें। एक पुण्य होता है भक्ति वाला, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, भागवत में बोलते हैं बात कि मुझे श्लोक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो बोलते हैं कि अगर आप भगवान की कथा सुनते हो, श्रौताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना यदंतस्त्वय भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम। श्रौताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान की कथा को सुनना भी पुण्य है। भक्ति वाला पुण्य अलग है, इस दुनिया के पुण्य अलग है। इस दुनिया के पुण्य से आपको मटेरियल बेनिफिट होंगे, और वो पुण्य भी हम डिसाइड नहीं करते, वो भी भगवान डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने गाय को चारा खिला दिया, ये पुण्य है। भावना क्या है आपकी, आपने क्यों चारा खिलाया? क्योंकि कृष्णा गाय को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण हिताय च, इसलिए मुझे इनकी, तो ये पुण्य की भक्ति वाला पुण्य है। आपने सोचा गो सेवा करने से मुझे इतने फायदे होंगे, वो भी शास्त्र में है, उसको बोलते हैं कर्म कांड। एक होता है उपासना कांड, तो कर्म कांड की रेंज में आता है हमारा, हम जो पुण्य करते हैं, और ज्यादातर दुनिया में वो इसीलिए करते हैं। जैसे प्रभु जी क्या डिक्वेशन ने मेरी फीस जमा करा भर दी थी, मेरे खुश हुई, मैंने डायरेक्ट गाय को मतलब गुड़ खिलाया था 2 दिन के जी, तो ये क्या काउंट होगा? मतलब मेरी खुशी पे जो भावना नहीं थी, खुशी के अंदर खिला दिया मैंने गाय को, लेकिन आपने कुछ आपको मिला ना, भगवान तब खिलाया, वो तो पहले मिल गया था बिना कोई किसी चीज के। जैसे अगर उसको ये बोलते हो कि मैंने अगर उसको भक्ति मानूं, तो आपको डेली खिलाने जाओ, है ना, नुकसान होगा तब भी आपका। कौन सा क्या नाम था, डी के वाई सर, अगर आपको हेल्प नहीं भी करते। उसके अंदर गुरु क्या हुआ था, मैं गाय खिलाने गया था ना, तो दरवाजा खुला रह गया कोई एक, तो सारी गाय पीछे भाग गई मेरे, फिर मेरे को दीवार कूदना ही पड़ा था, तो मतलब पूरा हाथ के अंदर कांटे भी छुप गए थे से। तो इसलिए भगवान का नाम लेते हैं, तो भक्ति थोड़ा अलग है।
तो मतलब कथा सुनना जैसे ये कौन सा भक्ति वाला पुण्य है या वो ये- पुण्य है? ये देखो जी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये गुरु का आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है, प्रभुपाद के कहने से मैं कर रहा हूं, तो ये भक्ति है। या भगवान खुश होंगे इससे कि अगर मैं बैठूंगा तो, इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा है कि कृष्णा आपको अच्छा लगता है जब आपके बारे में डिस्कस करते हैं, और नेचुरली हृदय में संतुष्टि मिलती है। पर मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बोला क्लास होते आगे बैठ गए मतलब। बराबर, ये दैट आपने किसी सीनियर के बारे में सोचा होगा या प्रभु जी के बारे में सोचा होगा, प्रभु जी को ठीक लगेगा, दैट इज भक्ति। क्योंकि आप हाँ, यही लगता है कि प्रभु जी कुछ बुरा मान जाएंगे, नहीं बैठ क्लास में, पर कुछ नहीं लगता, इसलिए आते हैं। हाँ अरे दिनों का गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी इधर ही बंद हो गई, तो मुझे छोड़ के आना है। छोड़े घर में किधर है स्कूटी? चाबी दे दो। हाँ क्या करो इसको? जैसे ये फेथ हो गया, जैसे आपने कहा प्रभुपाद जी फेथ है इसलिए आके बैठे है ना, और लेकिन भगवान- प्रभुपाद पे फेथ भी तब आएगा जब भगवान से संबंध और होगा। भगवान आप से संबंध होगा। कभी भी आध्यात्मिक जीवन इस प्रकार से नहीं है कि हमारा सिर्फ गुरु पे फेथ है और कृष्ण पे नहीं है, या सिर्फ कृष्ण पे फेथ है गुरु पे नहीं है। ये जो ऐसा करते हैं ना ये लोग, ये एक आडंबर है। और फिर कोई नॉलेज के बेसिस पे है, इसको नॉलेज चाहिए। बाद में ये क्या है, सिर्फ एक आडंबर है, क्योंकि भक्ति की पटरी मुझे गुरु और कृष्ण के साथ ही चलती है। भक्ति की गाड़ी उसी पे चलेगी, नहीं चल सकती ऐसे। आपको कृष्ण से भी कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, और गुरु कौन है? जो कृष्ण के बहुत नजदीक है। इसलिए मेरे को उनकी सेवा करनी है, क्योंकि कृष्ण के खास है। बट इससे पहले भी फियर आता है, आता है फियर आता है, फिर उससे हम जानते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, फिर वो भावना डेवलप होती है कि हाँ गुरु पे fear- नहीं, इसलिए तो भगवान भी दे बारे भगवान भी डरा रहे हैं आपको। भगवान को पता है कि आपको डरा के भक्ति कराएंगे। भगवान बोल सच वाली बात बोल रहे हैं। भगवान मान भय से रक्षा हो जाएगी आपकी, सच बोल रहे हैं, है ना। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये सच बोल रहे हैं। तो वो भगवान को पता है डर वाली भक्ति करनी है, तो उसको भी कीजिए, है ना। लेकिन कीजिए जितना भी आप कर पाए कीजिए। गुरु जी, ये जो 38 श्लोक था सुख वाला, ये क्या एक कर्म है या फिर धर्म है? आपने पहले कर्म बोला था, फिर उसका धर्म ही बोला था। कर्म अगर भगवान के लिए करे जाता है तो धर्म है। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, वो कर्म है। धर्म इधर पे एक और चीज लिख धर्म धर्म कंसीडरिंग, यानी कंसीडर मत करो। हाँ, तो वो हमको तो करेंगे ना। बट लास्ट में तो पता चलता ही है ना क्या हुआ, प्रॉफिट। हाँ, तो वो उसी में तो हमारा मन चलता है, इसलिए तो बोल रहा ये हूँ। प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो कर्म से निकल जाएंगे फिर वो। नहीं, वो कर्म है, वास्तव में वो धर्म नहीं है। यस, ये वाला धर्म है। कर्म का मतलब पता है गीता में भगवान बोलते हैं। अगर कर्म आप देखेंगे ना, तो कर्म की वो परिभाषा है जिसमें फल की चिंता होती है ना। आप जब गीता पढ़ेंगे 3rd चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कर्म का मतलब होता है कि जब भी फल की चिंता है, वो कर्म की डेफिनेशन है। तो फिर इस लोग को कह रहा ये धर्म है। विदाउट कंसीडरिंग, बिना Yes. कंसीडर की। यस, ये धर्म है। इसी को भगवान ने बोला ना आगे, ये या ना भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यान सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य। ये धर्म है, ये धर्म है। ये जो श्लोक है, इसको जो पालन कर रहा है, भले उसमें आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी धर्म है, आप सो रहे हो वो भी धर्म है, आप खा रहे हो वो भी धर्म है, आप बातें कर रहे हो वो भी धर्म है, आप सब कुछ धर्म हो गया। फिर अगर आपका ये कंसिडरेशन गायब हो गया। कर्म धर्म दोनों अलग चीज है। यस, कर्म से धर्म नहीं आता, ना ही धर्म से कर्म होता है। धर्म प्रभु जी कंप्लीटली भगवान वाली चीज है। जो भगवान का कंसिडरेशन है ना, वो सब धर्म है। वो धर्म है। जब मेरा कुछ कंसिडरेशन है, वो कर्म है। कर्म किसको बोलते हैं? जब खुद की चिंता कर रहा है। भगवान बोले भी हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म का मतलब आप चाहो तो अपने कर्म को धर्म बना सकते हो, और आप चाहो तो अपने कर्म को कर्म बनाए रख सकते हो। लेकिन वो जो भगवान ने बोला ना कि तुझे कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी, वास्तव में वो जो कर्म भगवान की बात बोल रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं।
वास्तव में भगवान वो कर्म की बात नहीं कर रहे, उस कर्म में भगवान धर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान बोले फल की चिंता मत कर। अरे कौन करता नहीं है फल की चिंता? हर कोई करता है। तो फल की चिंता नहीं कर, मतलब वो जो कर्म भगवान बोल रहे हैं वो कर्म की रेंज में नहीं है, वो धर्म है। ये लोग बोलते रहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब कुछ भी कर्म, कुछ भी कर्म, मर्जी पड़े जो दारू पी लो वो भी कर्म है, मांस खा लो वो भी कर्म है, किसी का मर्डर करे वो भी कर्म है। नहीं, जब आपको अपना चिंतन नहीं है, आपको सिर्फ भगवान, देखो हम किसी ना किसी के लिए सोच विचार करते हैं ना। आज एक बात एक डिवोटी बता रहे थे कि मैं तो सिर्फ, हम तो कभी के तलाक ले लेते, बस मेरी बेटी का मुझे चिंतन है इसलिए हम तलाक ले। तो उनके मन में निश्चित रूप से उसके लिए आसक्ति है, उसके लिए वो लोग अभी तक साथ हैं, उसके लिए कमा रहे हैं, उसके लिए खा रहे हैं, उसके लिए सब कर रहे हैं। तो वही जब इसी को बोलते हैं भोक्ता, तो मतलब उनकी उस परिवार में भोक्ता कौन हो गए? वो बच्ची, उसी के एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं सब कुछ। तो जब आप अपने जीवन में उनके एंजॉयमेंट को छोड़कर भगवान के एंजॉयमेंट के लिए बात सोचते हो कि भगवान कितने खुश होंगे, चैतन्य महाप्रभु कितने खुश होंगे जब सब लोग को हरिनाम मिलेगा, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, कोई मतलब नहीं है उसका, बस आपकी भावना आपको क्यों करना है। लेकिन ये ऐसी भावना नहीं आएगी प्रभु जी, हमको सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भावना शुद्ध भक्तों के लिए है। हमको क्या करना है? अपने अस्तित्व को शुद्ध करना है, साधना भक्ति करके, जबरदस्ती साधना करना पड़ेगा, तभी भावना है ना। कर्म का अकर्म होता है, धर्म का अधर्म, तो अधर्म क्या है? हम पर्सनल बात करें, फिर डाउट ज्यादा थे। आपको समझ में आया? और डाउट है ना तो मिलेंगे, बात करेंगे। आप जैसे आपने भी कहा कि वो अर्जुन को दुख नहीं हुआ था, पर महाभारत में तो विलाप के प्रसंग आते हैं। इवन कृष्णा भी करते हैं, आपको क्या लगता है? कृष्णा भी करते हैं। जब इनका हुआ था ना ये किसका, तो ये एक मिनट, पांडव, आप देख, मैं बताता हूँ, पांडवों का जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ये जब वो पांडवों को जला दिया था उसमें लाक्षागृह में, तो कृष्णा को पता नहीं था क्या कि नहीं मरे, फिर भी जाके कृष्ण खुद जाके उनका वो कर रहे हैं संस्कार। तो आपने कहा दुख हुआ ही नहीं, तो विलाप के प्रसंग कैसे ये पॉसिबल? विलाप के प्रसंग हो सकते हैं ना, दुख पहले आप कह रहे हो कि दुख हुआ ही नहीं और विलाप के प्रसंग भी है, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, वही तो कैसे possible? वो हमारे रेंज में हमको नहीं समझ में आएंगे। मैं ये तो बोल रहा हूँ आपको, हमारे समझ में नहीं आएंगे वो। हम जो सोच रहे हैं कैसे हो सकता है, मैं जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि आप पहले उस रेंज में आओ, सुख दुख की चिंता किए हुए आप कोई कर्म कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो कि कैसे हो सकता है। मुझे एक और सवाल था मेरा। हाँ समझ पाए? मुझे एक और कि सुख दुख की रेंज के बाहर निकलकर, लाभ हानि की चिंता करके बाहर निकल के आप कोई कर्म कर रहे हो, सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो, तो ये सब हो सकता है कृष्ण के लिए वो विलाप कर रहे हो, तो आपको क्या पता? हाउ यू नो? अगर जब वो कृष्ण के लिए युद्ध कर सकते हैं तो कृष्ण के लिए विलाप नहीं कर सकते। जस्ट मेंटेन द सोसाइटी रूल्स। अगर क्या कहते हैं, सामने अगर गुरु की मौत हुई है, अगर वो कोई विलाप कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, तो फिर विलाप कर रहा है, तो फिर हम तो गुरु के लिए विलाप कर रहे हैं ना, वो तो उसमें कैसे आपको ऐसे पता? ये तो अर्जुन से पूछना पड़ेगा। लगता तो यही है देख के। हाँ, देख के तो लगता ही है। आपको लगता नहीं है माता ये लोग कितना नाटक करते हैं? देखा आप, कोई मर जाते हैं जब वहां से गाड़ी पे हंसते खेलते आ रहे हैं, मजाक करते आ रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ डेथ हुई किसी की, बस गली में इतना नाटक करते हैं माता जी लोग, देखा नहीं आपको? उनके आंखों में आंसू हो जाते हैं बेकार, इतना नाटक करते हैं। आपको लगे अरे बहुत, वो नाटक कर सकते हैं, वो भगवान के नाटक नहीं कर सकते। भगवान खुद नाटक किए बहुत सारे। ये पांडव में बोला ना 100 करोड़ पांडव की डेथ हो गई थी लाक्षागृह में, तो भगवान खुद नाटक, उनके भगवान बोलते हैं ना वो पिंडदान, उसके लिए भगवान पहुंच गए। तो नाटक नहीं था क्या? नाटक था। तो भगवान जब अर्जुन जब युद्ध कर सकते हैं भगवान के लिए, एक छोटा नाटक करने में क्या दिक्कत? क्यों? ताकि उनको सोशल बिहेवियर भी तो मेंटेन करना है, सोशल बिहेवियर भी।
फॉर दैट पर्पस, बट वी डोंट नो क्यों वो क्यों किए, वी डोंट नो। प्रभु जी महाभारत की बात हो रही है तो महाभारत में लास्ट में एक प्रसंग होता है कि 5 पांडव स्वर्ग चले गए, ऐसा प्रसंग क्यों नहीं था? अरे वो एक्चुअली वो बताएंगे कि वो उसका रीजन है, वेद व्यास ने महाभारत लिखी है कर्म कांड विषय के लिए, इसमें इसलिए महाभारत क्वेश्चन इसीलिए एक सीनियरिटी बात बता, सच बात है। तो नहीं तो अगर ऐसा होता आप सोचिए तो क्यों डांटते नारद जी वेद व्यास जी को? बताओ, महाभारत लिख दिए थे ना, लिख दिए थे ना महाभारत, काय को अनसेटिस्फाइड हो गए? बोलो, अगर आप महाभारत को रेफरेंस मान के बैठे हो, इतने अनसेटिस्फाइड थे, मैंने सारे वेद लिख दिए, 17 पुराणों लिख दिए और मैंने ये सब लिख दिया, तो वेद नारद जी डांटे उनको, आपने ये बहुत गलत किया, आपने लोगों को भ्रमित कर दिया, आपने क्या कि नहीं? अनसेटिस्फाइड। आप अगर महाभारत आप पढ़ना, महाभारत किसके लिए? शूद्र, स्त्रियां और द्विज बंधु, द्विज मतलब ब्राह्मण होते हैं, द्विज बंधु जो ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण के फ्रेंड होते हैं, उनके लिए महाभारत है, मतलब जो अल्प ज्ञान रखते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको भी तो लाना है पूजी समारोह होता है ऊपर लेवल पे, स्लोली, तो कम से कम तू फायदे के लिए कर। तुलसी माता को चढ़ाने से मेरा फायदा होगा, तो चढ़ाना तो सीख, तेरी आदत में तो आए। जब आपने कहा कि द्विजन मतलब ब्राह्मण के क्या कहते हैं द्विबंधु, तो फिर ऐसा भी तो ब्रह्मचारी भी तो लेक्चर देते हैं महाभारत के ऊपर, तो उन्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए था महाभारत? नहीं, वो पढ़ते पता है किसके लिए है? जहाँ पर भगवान का गुणगान है, उसमें इतना गुणगान है भगवान का, भगवान इतने महान है। ऐसा मतलब नहीं कि वेद व्यास अभक्त थे, उन्होंने भगवान की ग्लोरीज लिखी है, लेकिन अनसेटिस्फाइड थे महाभारत लिखने के बाद, क्योंकि हमको कंफ्यूज कर दिया ना। आपने जो प्रश्न पूछा सही है, वो सर चले गए, कंफ्यूज हो गए ना लोग। बट जो भक्ति का हायर स्टैंडर्ड है वो तो स्वर्ग नरक से बाहर है। सुनिए बोलो, भक्ति का जो हायर स्टैंडर्ड है ना, ये स्वर्ग नरक में तो बोलो, भगवान के शुद्ध भक्त नरक में बैठे हैं। कौन है? यमराज जी, 12 महाजनों में एक है, वो नरक को मेंटेन करके बैठे हैं। तो नरक में क्या कर रहे हैं? अधिष्ठा है ना, मतलब यम नर के कहते हैं ऐसे जैसे जेल होता है, तो जेल कहते हैं जेलर जो होता है वो मालिक होता है। मैं पूछा हूँ क्या कर रहे हो? मैं पूछा सेवा। हाँ, अब समझ गया। वैसे तो एक मिनट, जैसे कि हम लोग गीता पढ़ते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं अच्छे से भक्ति का पालन कर सके। जिन्होंने गीता सुनी है वो स्वर्ग जा रहा है, ये उनको तो भगवत धाम जाना चाहिए। मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हम लोग जो स्वर्ग नरक की बात सोच रहे हैं, ये भक्ति के रेंज में नहीं आता जी। भाई तो मैं कह रहा हूँ, ये तो इसलिए वेदवासी परेशान हो गए ना, जब उन्होंने ये बोला कि स्वर्ग है, इसलिए तो बहुत परेशान हो गए कि उन्होंने स्वर्ग नरक का वर्णन कर दिया, स्वर्ग को महान बता दिया, जबकि स्वर्ग महान नहीं है। क्यों? अनसेटिस्फाइड हुए ना। आप पढ़ने पहला भागवत का पहला स्कंद में ही चौथे 5 चैप्टर में ही बात बोल रहे हैं, मैं परेशान हो गया, तब नारद जी आके बोलते आपने क्या कर दिया है, डांट दिए, इसलिए तो एक्चुअली ये ओरिजिनल प्रोड्यूसर डिस्कस कर रहा था कि वो ऐसे कोई अपोजिट जो ये बात महाभारत में बातें पाई है, तो वो बोल रहे थे कि एक्चुअली कहीं ना कहीं महाभारत है वो बॉलीवुड है, क्योंकि एक्चुअली उसमें है कुछ 1 लाख वर्सेस, कि अभी 10,000 ज़्यादा है उसमें। मेरे को पता नहीं, बट मैं तो ये जानता हूँ कि वो जो स्वर्ग नरक की बात हो रही है, स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो वो क्या है, नहीं पॉल्यूटेड नहीं हो सकता, स्वर्ग में जाते हैं, पता नहीं गए, लेकिन क्या है आगे तो नहीं बताया ना, भगवान के धाम गए। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ह्यूमंस बहुत ग्रीडी है, तो उसको एक ग्रीड मिलेगा कि हाँ स्वर्ग ये तो बात मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेस में आ जाएगा। वेद व्यास जी ने ये सोच के किया, प्रोसेस में आएगा तो ऐसा मत सोचिए कि वेद व्यास ने गलत किया, ये सोच के किया कि इसको थोड़ा अलग देंगे
तो शायद ये भक्ति करेगा। तो कंसेप्शन ही गलत हो गया ना कि जब तू किसी फायदे के लिए भक्ति कर रहा है तो भक्ति नहीं है। वेद व्यास जी एक्चुअली बहुत हृदय दयावान भरा हुआ था, लेकिन डायरेक्ट बातें नहीं बोली। डायरेक्ट बातें बोलते हैं क्यों, जैसे बोला गया तू कुछ सब कुछ छोड़ दे, धर्म चढ़ाम मुझे मरे। महाभारत में आप देखना धर्म की बातें ज्यादा है। इवन देखो आप वो पूछ रहे हैं कि एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, एक गृहस्थ का क्या धर्म है, ये दुनिया की बात है। इवन वो जो है ना भीष्म पर्व, अब इसमें ये सब बातें हैं कि इनका क्या धर्म है, एक राजा का क्या धर्म है, ये दुनिया की बातें है, ये दुनिया की बातें है उसमें। इसलिए महाभारत जो है वो वेदा लिखा, बट वो हम लोग उसको कंप्लीटली ऑथराइज नहीं मान सकते। ऑथराइज भगवद गीता एंड भागवत है। आप देखिए ना भागवत की ग्लोरी अमल पुराण है, कोई मल नहीं, कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई अशुद्धि नहीं है। इसका मतलब बाकी में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो बात बोलनी नहीं चाहिए। अमल पुराण महाभारत जो भागवत अलग, महाभारत अलग लिखा, जैसे रामायण अलग, महाभारत। प्रभु जी संतुष्टि के लिए ऐसे भी तो कह देते हैं ना कि जैसे वो इंद्र के पौत्र थे, पुत्र थे, उनका अंश था अर्जुन। तो जैसे इंद्र का कौन था? अर्जुन, इंद्र का लड़का अर्जुन। तो कि वो ऑब्वियसली उन्हीं का पार्ट था, तो वो संतुष्टि के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो स्वर्ग ही जाएंगे जब उनका पार्ट था। हाँ, कोई मंगल लड़का तो वहाँ जाएगा। हाँ, संतुष्टि कोई आप देखो भागवतम की स्टार्टिंग में सुखदेव जी को देखो आप, कंसेप्ट पूरा हर प्रकार का धर्म नष्ट हो गया, तब भक्ति चालू होती है। इस दुनिया में कोई धर्म काउंट नहीं होती। सुखदेव जी पैदा हुए, पता ही नहीं पापा कौन है, मम्मी कौन गए, और भागवत में बोला गया कि भागवत उसके लिए जो मुक्त जीव है, हमारे लिए नहीं भागवत। सोचो आप सुखदेव जी किस प्रकार के थे, माँ के घर से बाहर नहीं आ रहे क्योंकि माया पकड़ ली, पूर्ण मुक्त थे, माँ के गर्भ से मुक्त थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी जी, राइट। और वो भी जब माँ के गर्भ से बाहर निकले तो सीधे भाग गए जंगल में, कोई अपनी मेंटेनेंस का पता नहीं, ना माता पिता की मेंटेनेंस का पता नहीं, कुछ नहीं पता, सीधे चले गए। लेकिन वो भी कब आकर्षित हुए, जब उन्हें भागवत के 2 वर्ष सुन लिए, भागवत को सुन लिया उन्होंने कि भगवान इतने महान है जिन्होंने पूतना को मां बना लिया, वो भी कहा भगवान के धाम में। तो ये भागवत, पहले तो हम लोग गीता की रेंज में नहीं है, तो भागवत की रेंज तो और बड़ी। आप देखिए भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं कि विलाप, वो जब ये सब चीजें जितनी भी है ना, विलाप ये सब चीजें, ये सुख दुख, ये भगवान बोलते हैं कि मुझसे क्रिएट होता है सब, है ना। वो अगर आप देखें ना, कहाँ पर भगवान बोलते हैं इसको, महाराज भी बता रहे थे ना श्लोक 10वें अध्याय में, सुख दुख विलाप पढ़िए, संवेदनशीलता, ये सब ये भगवान की क्रिएशन है, ये हमारी क्रिएशन नहीं है, ये हम हमारे साथ ले लीजिए। मुझे महाराज के लेक्चर में तो मैं बैठ नहीं पाया, महाराज से एक सवाल पूछना था मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपके पास जवाब होगा कि नहीं, पर आप महाराज से पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको टाइम मिलेगा तो। मुझे एक व्हाट्सएप किया नहीं, व्हाट्सएप सर्च करता, हाँ कुछ पूछे जो आपने कहा था कि वो मनुष्य कोई कर्म मतलब जो भी कर्म करता है उसके आधार पर उसको मिलता है, तो भूति योनि और पिशाच योनि जो ऐसे लोग हैं इनको भी नहीं मिलता है, राक्षस योनि नहीं, ओनली वंस, देवी योनि को भी नहीं ना। तो जब स्वर्ग को प्राप्त कर रहे थे एक बार उनका भी थोड़ा डाउन किया गया था और वो धरती पे आ गए थे इंद्र वाले। हाँ तो उन्होंने वो जो कर्म किया ना, आप समझ रहे हो, वो काउंट में नहीं आएगा। ओके, मतलब हैंड टू हैंड फल मिल जाता है जैसा, मेरे को पता नहीं, वो काउंट नहीं होगा,
काउंट समझ रहे हो? उन्होंने कोई कुछ कर भी दिया है ना, वेश्यावृत्ति कर दी, मनुष्य जीवन में वेश्यावृत्ति करेगा उसका अकाउंट रखा जाएगा। अब स्वर्ग तो भैया वेश्यावृत्ति होती है, बनाए उसके लिए। फिर जैसे जो कभी इंद्र है और अगला मनवंतर आएगा, फिर इंद्र तो इंद्र ही एक्चुअली इंद्र को इससे परेशानी होती है जी, क्योंकि इंद्र भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं, और हर कोई साधारण इंद्र बनता भी नहीं। इंद्र जो है भगवान, आपको पता है गीता में बोले, पता नहीं क्या बोले कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो 10वां चैप्टर है ना, मुझे देखते हुए याद नहीं, देवताओं में मैं इंद्र हूँ ऐसे सब बोला हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्र कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर वो अपनी फ्री विल का मिसयूज करेंगे, मतलब वो भगवान के प्रतिनिधि है, तो इसलिए उनको तो भुगतना पड़ता है। मतलब जो अपने पुण्य भुगत के, अब जो अपने अपने पुण्यों से स्वर्ग जाता है उसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता। लेकिन आज इंद्र की बात, इंद्र अलग है, वो भगवान के प्रतिनिधि है। देव जो है अगर वो कोई मतलब कुछ पाप करते हो या कुछ मतलब नहीं, वो पाप पुण्य नहीं, मतलब अगला जो मनवंतर आएगा फिर उन्होंने कुछ करा ही नहीं है ऐसा कुछ, तो वापस वही बनने चाहिए, लेकिन वापस वो नहीं नहीं नहीं, वो वापस पृथ्वी पाएंगे ना। वो तो बोले प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, कि अनेकों जन्मों तक पुण्य कर्म करने के बाद में कोई स्वर्ग में रहेगा बहुत समय तक, शाश्वती समा, शाश्वत समय तक। भगवान ने तो यही बोले, काउंटेबल नहीं है, शाश्वत समय तक वो रहेगा वहां। शाश्वत मतलब काउंट नहीं है उसका, कब तक रहेगा, उसके बाद धरती पर शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गे, या तो अमीर खानदान में या पवित्र खानदान में जन्म लेगा, वो आएगा इधर वापस, कहीं नहीं जाएगा वो देवता। तो फिर देवता जब इतने स्मार्ट है तो टॉप मोस्ट एक्चुअली देवता लोग वो बनते हैं जो भक्ति जिनका शुद्ध नहीं होता है, कुछ भौतिक इच्छा रह जाती है ना, वो देवता बनते हैं। कुछ भौतिक इच्छा, भक्ति वो भी करते हैं, एक कुछ छोटी मोटी भौतिक इच्छा हृदय में है, वो लोग डेमिगॉड बनते हैं। तो हमको डिसाइड करना है कि हम डेमिगॉड बनना है कि नहीं पूछ रहे हैं क्या था क्या था मुझे मैं ये बता रहा हूँ। उसको बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।